अखिलेश जी की भी राय ले लेता हूं, लेकिन अखिलेश जी, क्योंकि प्रियंका जी ने जो बात रखी, ये विपक्ष का एक मैंडेट है, वो अपनी बातों को रखता है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने स्टार्टअप के जरिए एक बड़ा जॉब फेयर क्रिएट करने का प्रयास किया है और विपक्ष इसको समझ नहीं पा रहा। मुद्रा लोन के जरिए, स्टार्टअप लोन के जरिए, और एक हमने जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स की एक बहुत बड़ी प्रणाली बना दी है। क्या आपको लगता है कि बीते 9 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार का यह बजट आ रहा है और ये 2024 से पहले आखिरी बजट है, उसके बाद लेखानुदान आएगा यानी वोट ऑन अकाउंट आता है, हाउ डू यू रेट इट अखिलेश जी? देखिए, अमृत काल का बजट नहीं है, ये मित्र काल का बजट है। कर्जा लो और मित्रों का कर्जा माफ करो। 13 प्रधानमंत्रियों ने 2014 तक जितना कर्जा लिया है उससे 2 गुना से ज्यादा कर्जा आदरणीय मोदी जी ने 9 सालों में ले लिया। अब 2024 में इन्हीं के जो आज के बजट आंकड़े हैं उसमें इस देश पे कर्जा हो जाएगा 170 लाख करोड़ रुपए। 120 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 9 सालों में कर्जा ले लिया है। और क्या कर रहे हैं? मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हैं। बैंकों का 14.5 लाख रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए बैंकों का कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के धोखाधड़ी फ्रॉड में चला गया। सबसे ज्यादा एनपीए का परसेंटेज इंडियन बैंकों का रहा है, 12.5% तक गया था। आज भी एवरेज पिछले 7 वर्षों का 12.7% है। कांग्रेस की हुकूमत तक हर साल हर बैंक ने मिनिमम 35,000 से 50,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा के दिया। इनके समय आते ही बैंकों का बंटाधार शुरू हो गया। लेकिन सरकार कह रही है ये ग्रोथ, रहे हैं कि इनकम टैक्स में छूट दिया। जी, सरकार कह रही है ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, क्योंकि हम सरकार की भी प्रतिक्रिया लगातार सुन रहे हैं और कई इकोनॉमिस्ट का हमने रिएक्शन सुना। उनका कहना है कि एनेबलिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन अप टू इंश्योर दैट पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, यानी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया गया है। ये इकोनॉमिस्ट का कहना है। व्हाट इज योर टेक? नॉट अ पॉलिटिशियन बट अ इकोनॉमिस्ट। सुनिए, यानी कैश फ्लो बढ़ा दिया जनता के हाथ में। दे रहा हूं, पिछले 4 वर्षों में इस देश का जो जीडीपी है वो 3.01% एवरेज है पिछले 4 वर्षों का। और जबकि इन्होंने कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी बदली थी, 2% बढ़ा दी थी जब आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए थे। और यूपीए सरकार की जीडीपी टेन्योर 10 साल का एवरेज 6.8% था। और एक बात जान लीजिए जी अमीर जी, मोदी जी के बस में 2 मित्रों के अलावा और कुछ काम करने का उनका न मन है। ये तो रेटोरिक हो जाता है, मुझे लगता है। मैं आपको 2014 के रेटोरिक हो जाता है 2 मित्रों की बात। मेरा मानना है कि आज हम विषय पर आए। मैंने आपको एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को चुताया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट का मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि वो नेता नहीं है इसलिए मैंने मेरी बात होने दें। जी सर, मेरी 20 सेकंड लीजिए। जी, मैं 2014 के ही, प्लीज सुनिए, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सुन लीजिए जी। 2014 की बजट की घोषणाएं, नमामि गंगे 3 साल में योजना पूरी करनी थी, हो गई। गंगा मैया साफ हो गई। ये 2014-15 के बजट के हैं ये सारे। 100 स्मार्ट सिटी क्या हालत है आपको पता, बन गए। 16 नए बंदरगाह, 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, SEZ। 2022 तक सबको घर, 2022 तक किसानों को आय दुगुनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोगुना करना, 5 ट्रिपल IT बनाना, देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करना, सरकारी घाटे को 5 ट्रिलियन पर काम हो रहा है। और IMF के अभी आंकड़े आए हैं, IMF के अभी आंकड़े आए हैं। IMF कह रहा है, ओके मैं प्रियंका जी का रुख कर लेता हूं। सर, मुझे लगता है प्रियंका, अभी IMF के आंकड़े आए हैं एंड वी ऑलवेज से नंबर्स डोंट लाई एंड यू आर आल्सो स्ट्रांग बिलीवर्स ऑफ नंबर्स। तो माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज टुनाइट इज दिस कि IMF के आंकड़े ये आ रहे हैं कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो समथिंग दिस रिजीम इज डूइंग राइट, समथिंग मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, यानी ये सरकार कुछ तो सही कर रही है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो रहे हैं। देखिए, ये इंडिया में जो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ओपेक कंट्रीज हो, ओपेक के सर्वेज आते हैं, सभी बोल रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो एट अ स्टेडी पेस। जब पूरे दुनिया में रिसेशन आ रहा है, इंडिया विल ग्रो एट 6.5%। उसका वॉल्यूम भी आप देख लीजिए, उसमें मेरे कोई 2 राय नहीं है, 2 मत नहीं है। देश आगे बढ़े, प्रगति करे, तो ये तो काफी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पे भी डिपेंड करता है, जनता के उस पे भी डिपेंड करता है कि मेहनत पे, कि आज हम लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि हमारी एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है इनकम जनरेटर्स बन गई है और हम स्टेडी ग्रोथ करेंगे।
उसमें दो राय नहीं है। पर आज अगर इकोनॉमिक सर्वे हम देखते हैं, जो कल कहा था कि हमारी फुल रिकवरी हो गई है कोविड शॉक से, हमारी ग्रोथ भी स्टेडी रहेगी एज कंपेयर टू अदर नेशंस, तो सवाल ये उठता है कि अगर सब चीज ठीक जा रहा है तो ऐसा क्यों है कि आप जनता के हाथ में वो पैसा नहीं दे रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड बढ़ा रहे हैं? आप ऐसा क्यों है कि हेल्थ स्पेंडिंग, ये एजुकेशन स्पेंडिंग में आप कटौती कर रहे हैं? आज सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स में आप देखिए, सोशल वेलफेयर स्पेंड सरकार में कटौती हुई है। हम लोग जीडीपी पर ध्यान देते रहते हैं कि ओ वर्ल्ड बैंक ने कहा, ओ आईएमएफ ने कहा, शाइनिंग बीकन इन जीडीपी, पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमने किसी ने बात की? So this is very important. I agree with you on one point. अगर पूरी ग्रोथ देखें, मैं आपकी एक पॉइंट से तो आप बजट एलोकेशन करिए। अगर हमारी स्टेडी ग्रोथ स्टोरी चल रही है, स्टेडी सब कुछ चल रहा है, तो जनता को राहत दीजिए ना। जनता को महंगाई की जो मार है, जॉबलेसनेस है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेंट्रेट करिए। एजुकेशन में भी जो जेंडर गैप बढ़ रहा है पोस्ट कोविड, उस पर ध्यान दीजिए, खर्चा करिए उस पर आपने सब पे कटौती कर दी। तो सवाल ये उठता है कि या तो इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है वो सही है, या जो आज ये बजट में पेश किया कि फिस्कल प्रूडेंस नॉट कीपिंग इन माइंड द जीडीपी बट नॉट कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। आप कह रहे हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जिसमें हम जीडीपी नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य सा सवाल ये आता है कि वर्ल्ड के अराउंड अगर हम देखें, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, चाइना के हालात कैसे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के, श्रीलंका के हालात कैसे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार में एक तूफान सा आया हुआ है। उस तूफान में अगर हमारी नैया थोड़ा हिलडुल के अगर पार लग रही है, इसको मैं सामान्य जनता की भाषा में बता रहा हूं अपने ऑडियंसेस के लिए, अगर पार लग रही है तो वो बेहतर बात है या फिर वो खराब बात है? ये एक सवाल प्रियंका जी मेरे मन में जरूर आएगा। अखिलेश जी मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं इसका जवाब ले लूं प्रियंका जी से, देन जन से ना मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं बस इसमें एक चीज कहूंगी जी, एक तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, बार बार इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से मत करिए। मैंने तो चाइना की भी बात करी। और दूसरा, अगर चाइना से नहीं, मैं एक सेकंड में दूसरा चाइना पर ही आ रही थी, एक मिनट सुनिए। चाइना की भी जीडीपी में स्लो ग्रोथ हो रही है, पर आप वॉल्यूम देखिए ना ट्रेड का, आप वॉल्यूम देखिए उनका। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बने हैं, वो काफी बढ़त पा चुके हैं। उनकी जो डबल डिजिट ग्रोथ स्टोरी जब हो रही थी, इंडिया वाज आल्सो ट्राइंग टू रीच अ पर्टिकुलर गोल। तो ये आप कंपैरिजन करना बहुत गलत होगा कि आप श्रीलंका से देखिए, आप यूके को भी देख रहे हैं, यूके में हमने कई प्रधानमंत्री बदलते हुए देख लिए हैं, हम यूएस की स्थिति भी देख रहे हैं, यूरोप को भी पूरा देख रहे हैं। तभी मैंने रशिया और यूक्रेन की भी बात करी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर इन टुडेज वर्ल्ड पोस्ट 1991 जब इकोनॉमी को ओपन करा, उसके बाद के लिए सिनेरियो एक बदल गया है कि हर चीज का एक इंपैक्ट आता है, एक शॉक ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। जी प्रियंका जी, मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM